इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी पर चर्चा होने वाली है। ये कहानी आरव नाम के एक बहुत ही होशियार लड़के और उस पुरानी जद्दोजहद के बारे में है जो मेहनत करने को लेकर होती है। हम अक्सर ऐसे दौर से गुजरते हैं और आज इस कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। शुरुआत में ही हमें आरव के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है। लड़का बहुत होशियार था, लेकिन उसे लिखने से सख्त नफरत थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? बस यही कि काश कोई ऐसा पेन होता जो खुद ब खुद लिख देता। सच कहा जाए तो पढ़ाई के दिनों में ये ख्याल किसी के भी मन में आ सकता है। और यहीं से कहानी का पहला मुख्य भाग शुरू होता है। वो लड़का जिसे लिखने से नफरत थी। आरव स्मार्ट तो बहुत है, लेकिन होमवर्क करने के नाम पर उसे मानो बुखार आ जाता है। वो इस बात से इतना चिढ़ता है कि एक दिन स्कूल से लौटते समय रास्ते में मिलने वाले एक बूढ़े बाबा के सामने अपनी भड़ास निकाल देता है। वो साफ साफ कहता है कि होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सच मानिए, ये वही पल है जो कहानी की पूरी दिशा बदल के रख देता है। इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, जादुई पेन का शॉर्टकट। अब जाहिर सी बात है, जब मेहनत से बचने की इतनी तीव्र इच्छा हो तो कोई भी शॉर्टकट बहुत लुभावना लगता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक नीले रंग का चमकता हुआ जादुई पेन निकाला। ये कोई मामूली पेन नहीं था। घर जाकर जैसे ही आरव ने अपनी कॉपी खोली, ये पेन जादुई तरीके से अपने आप चलने लगा। बिना किसी मेहनत के सारा काम चंद मिनटों में पूरा हो गया। लेकिन शॉर्टकट का रास्ता हमेशा बहुत फिसलन भरा होता है। आरव ने सबसे पहले इस पेन का इस्तेमाल होमवर्क के लिए किया। जब बिना कुछ किए ही काम बन गया तो उसने ड्राइंग में भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब स्कूल के टेस्ट में भी वो इसी पेन के भरोसे जाने लगा। काम चोरी कैसे धीरे धीरे आदत बन जाती है, ये इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। देखा जाए तो शुरुआत में मिलने वाली ये इनाम बहुत ही शानदार लगते हैं। कुछ ही मिनटों में होमवर्क खत्म और अगले दिन टीचर से सबसे अच्छी कॉपी के लिए जमकर तारीफ। ये सब किसे बुरा लगेगा? लेकिन इस पेन पर पूरी तरह से निर्भर होने का सबसे खतरनाक असर ये हुआ कि आरव धीरे धीरे खुद से लिखना ही भूल गया। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के सबसे नाजुक मोड़ पर, परीक्षा के दिन का संकट। यह एक ऐसा पल है जो एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। क्या होता है जब जादू अचानक गायब हो जाता है? जब कोई इंसान किसी शॉर्टकट पर पूरी तरह निर्भर हो चुका हो और वो शॉर्टकट अचानक छिन जाए, तो फिर क्या किया जा सकता है? परीक्षा हॉल का सीन है। आरव अपना बैग खोलता है और उसके होश उड़ जाते हैं। जादुई पेन गायब है। इस पल जो घबराहट होती है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। पेन पर पूरी तरह निर्भर होने के कारण आरव का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसे एक भी जवाब लिखना याद नहीं आ रहा था और वो पूरी तरह बेबस होकर बैठ गया। बिल्कुल खाली दिमाग और उदासी के साथ बैठे हुए आरव को अचानक बूढ़े बाबा की कही हुई एक बहुत गहरी बात याद आती है। बाबा ने कहा था कि जादू सिर्फ मदद कर सकता है, मेहनत की जगह कभी नहीं ले सकता। ये वो कड़वी सच्चाई थी जिसे आसान रास्ते के लालच में पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था और अब उसका भारी परिणाम सामने था। यहीं से कहानी अपने सबसे खूबसूरत हिस्से में प्रवेश करती है, असली जादू। ये भारी संकट नायक के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। पहले दिन खुद मेहनत करने का पक्का इरादा करने के बाद आरव रोज अभ्यास करना शुरू करता है। दूसरे हफ्ते तक आते आते उसकी आदत बनने लगती है। 1 महीने के भीतर उसकी लिखाई कमाल की हो जाती है और तीसरे महीने तक तो उसे पढ़ाई में सच में मजा आने लगता है। ये साबित करता है कि असली बदलाव एक प्रक्रिया है, कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं। कुछ महीनों बाद कहानी में बाबा फिर से लौटते हैं और मुस्कुराते हुए दोबारा वही जादुई पेन आरव की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार आरव पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे ठुकरा देता है। वो कहता है, नहीं बाबा, अब मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। ये इस बात का प्रमाण है कि वो अब गांव का सबसे मेहनती बच्चा बन चुका है। इन दोनों पहलुओं को साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जादू और शॉर्टकट भले ही तुरंत और आसान राहत देते हों, लेकिन कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से ही स्थायी क्षमता और वो सच्ची संतुष्टि मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही सोचने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। आज के समय में असली जादू क्या होगा?
क्षणिक और खोखले शॉर्टकट पर निर्भर रहने के बजाय